डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे साइनोबैक्टीरिया के बारे में, नीली हरी शैवाल के बारे में, जिसे हम शॉर्ट में BGA भी कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। शैवालों को 11 क्लास में डिवाइड किया गया है। उन्हीं 11 क्लासों में एक क्लास होता है साइनोफाइसी। तो साइनोफाइसी के जो मेंबर होते हैं प्रोकैरियोटिक और यूनिसेलुलर होते हैं, इसीलिए उनको साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है, क्योंकि इन दोनों की कोशिकाएं एक जैसी होती हैं, एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, इसलिए इन्हें साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। साइनोबैक्टीरिया अति सूक्ष्म प्रोकैरियोटिक नेचर की होती हैं, क्योंकि इनकी कोशिकाओं में कोशिका के ऑर्गन या कोशिका के ऑर्गेनेल्स डेवलप नहीं पाए जाते, विकसित नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें साइनोबैक्टीरिया के अंतर्गत रखा गया है। तो साइनोबैक्टीरिया को हम नीली हरी शैवाल भी कहते हैं, क्योंकि ये स्वकोशी होते हैं। स्वकोशी मतलब इनमें क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है, पिगमेंट्स पाया जाता है, जिसकी सहायता से ये अपने भोजन का निर्माण स्वतः कर लेते हैं। तो ये स्वकोशी नेचर के होते हैं। तो साइनोफाइसी का जो जनरल कैरेक्टर्स है, सामान्य लक्षण, जनरल कैरेक्टर्स, तो ये बैक्टीरिया या साइनोबैक्टीरिया लगभग हर स्थान पर पाए जाते हैं, हर जगह पाए जाते हैं। ये अधिकतर एक्वेटिक नेचर के होते हैं, मतलब जलीय नव स्थानों पर अधिक संख्या में पाए जाते हैं, और ये कॉलोनी बनाकर मतलब समूह बनाकर पाए जाते हैं। इसके बाद इनमें जो गति होती है, मूवमेंट होता है, ग्रिडलिंग के कारण होता है, मतलब आपस में इधर उधर करके ये गति कर लेते हैं। इनमें फ्लैजेला नहीं पाया जाता है, कशाभिका इसमें अनुपस्थित होती है। कशाभिका ना होने के कारण इनमें अधिकतर गति नहीं होती। गति जो होती है वो स्वतः ग्रेडलिंग के द्वारा हो जाती है। अगला, इनमें जो संचित भोज्य पदार्थ होता है, इनमें जो संचित भोज्य पदार्थ होता है वो प्रायः साइनोफाइसिन नामक स्टार्च होता है, और कहीं कहीं पे ऑयल ड्रॉपलेट के रूप में भी संचित भोज्य पदार्थ पाया जाता है। इसमें क्लोरोफिल वर्णक, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन, फाइब्रोबिलिन आदि इसमें पाए जाते हैं। इसमें लैंगिक जनन का अभाव होता है, और प्रायः अलैंगिक जनन की विधियों द्वारा विखंडन, मुकुलन आदि के द्वारा ये जनन की क्रिया संपन्न करते हैं। ये नम स्थानों पे पाए जाते हैं, प्रायः ग्रीन होते हैं, इसलिए वायुमंडल के लिए या पर्यावरण के लिए लाभदायक भी होते हैं, क्योंकि अधिकांश मात्रा में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ये ऑक्सीजन भी रिलीज करते रहते हैं। इसके बाद आपको देखना है साइनोबैक्टीरिया का डायग्राम स्ट्रक्चर ऑफ, यहाँ पर साइनोबैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है, साइनोबैक्टीरियल सेल कोशिका का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सबसे बाहर की तरफ आवरण पर जो पाया जा रहा है उसको हम सेल वॉल के नाम से जानते हैं, कोशिका भित्ति के नाम से जानते हैं। दूसरा आवरण होता है सेल मेम्ब्रेन का। तो साइनोबैक्टीरिया में सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। इसके बाद अगला जो इसमें संरचना होती है वो थैलाक्वाइड की होती है, थैलाक्वाइड्स पाए जाते हैं। इसी में लगे छोटे छोटे ड्रॉपलेट होते हैं, जिसको हम पिगमेंट ग्रैन्यूल भी कहते हैं, पिगमेंट ग्रैन्यूल, और इसमें गैस पैक्यूल्स पाए जाते हैं। सर्कुलर क्रोमोसोम दो प्रकार का होता है बेसिकली, आकार के आधार पर एक लीनियर होता है, दूसरा सर्कुलर होता है। तो लीनियर का मतलब रेखीय गुणसूत्र, ऐसे गुणसूत्र जिसके दोनों एंड फ्री होते हैं। जैसे यहाँ पर अगर कोई
डीएनए का डायग्राम सॉरी गुणसूत्र का हम चित्र बनाएं और उस गुणसूत्र में दोनों एंड फ्री हो, उसे हम रेखीय गुणसूत्र कहते हैं। और ऐसे गुणसूत्र जिनके दोनों एंड मिले होते हैं, दोनों सिरे मिले होते हैं, उसको सर्कुलर कहते हैं। जिसमें जो गुणसूत्र पाया जाता है वो सर्कुलर होता है और इसमें भोजन स्टोरेज फूड के रूप में आयरन ड्रॉप्स पाए जाते हैं, पिगमेंट्स पाया जाता है। बाहर की तरफ एक चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है जिसकी सहायता से एक बैक्टीरिया आपस में मिले रहते हैं, जिसको हम जेली लाइक कवरिंग भी कहते हैं। तो ये संरचना होती है। कुछ साइनोबैक्टीरिया जैसे नास्टार एनाविना में एक विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती है जिसको हम हेटेरोसिस्ट के नाम से जानते हैं। हेटेरोसिस्ट की ये कोशिका होती है। अभी इसका कार्य तो संपूर्ण नहीं पता है, लेकिन इसको माना जाता है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। तो यहाँ पर हेटेरोसिस्ट पाया जाता है कुछ साइनोबैक्टीरिया में, जैसे नास्टार और एनाविना में। इसके बाद अगले वीडियो में आप लोग आर्की बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।